हम लोग पढ़ रहे थे पी एन टाइप जंक्शन। पी एन टाइप जंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम था डायोड। जिसका क्या नाम था, डायोड। यानी हम डायोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ये जो डायोड हम बना रहे हैं इसका अगर सिंबल देखोगे, ये सिंबल है इसका, इसे बोलते हैं डायोड। ठीक है, तो पी और एन जंक्शन, ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में हमने ज्वाइन किया, तो उसको सिंबल यानी सिंबॉलिक वे से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये पी है और ये एन है, ये पी है और ये जो लाइन है एन है, और दोनों मिला के हमने जो पी एन जंक्शन का कॉन्सेप्ट था, पी और एन जंक्शन ये कॉन्सेप्ट है, जब उसको हमने कंपोनेंट में कन्वर्ट किया, उस प्रोसेस को पूरा करके किस में कन्वर्ट किया, एक कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट हमारा क्या बना, डायोड बना। क्या बना, डायोड बना। ये क्यों बना रहे हैं सर, पहले समझ लें, बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें वो तो समझेंगे, लेकिन थोड़ा फील आने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डायोड हमने बनाया है, पी एन टाइप, पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर मिलाकर, पहले पी सेमीकंडक्टर कैसे बनाया था, डोपिंग करके इम्प्योरिटीज। एन सेमीकंडक्टर कैसे बनाया था, डोपिंग करके इम्प्योरिटीज। इस तरीके से हमने पी और एन टाइप यानी G15 और G13 ग्रुप 15 और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हमने डोप किया था प्योर सेमीकंडक्टर में या फिर गैलियम में या G14 वाले ग्रुप में। G14 वाले ग्रुप मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे बोलते हैं G14। 2, 8, 10 + 4 वो G14 ग्रुप में आते हैं। अब हमें पी टाइप और एन टाइप बनाना होता है, तो पी टाइप के लिए G15 मिलाएंगे, G15 ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को मिक्स करेंगे, और एन टाइप को बनाने के लिए, पी टाइप बनाने के लिए G13 ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को मिक्स करेंगे अगर पी टाइप बनाना है। ठीक है, क्योंकि होल एक्स्ट्रा रह जाते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए हमें। और अगर एन टाइप बनाना है तो G15 वाले ग्रुप मिलाएंगे, 2, 8, 10 + 5, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप बन जाएगा। तो G15 यानी ग्रुप 14 में ग्रुप 15 वाले एलिमेंट की डोपिंग करेंगे तो एन टाइप वाला हमारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे आएगा, वो चीज़ें पहले पढ़ा चुके। तो हम कुल मिला के ये बताना चाह रहे थे कि डायोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं पी एन टाइप जंक्शन से। तो डायोड का काम क्या है, हम लोगों को वायर में, सर्किट में अगर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करना होता है। भाई अगर हम डायरेक्ट वायर लगा देंगे बैटरी से कनेक्ट करके, हमने डायरेक्ट वायर लगा दिया, तो इस वायर में हम लोग कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायोड लगाते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंट्रोल चाहिए। हम कंडक्टिविटी को थर्मल हीट देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यार वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, वो प्रोसेस उतना कॉम्पिटेबल नहीं था। थर्मल एब्रेशन से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते थे, रेजिस्टिविटी पैदा कर सकते थे। अगर आप हीट दोगे वायर में, भाई करंट हमें कंट्रोल करना है, हमें करंट क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका थर्मल एब्रेशन है या हीट देकर। इससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, भाई हीट बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी या करंट का फ्लो को हम कंट्रोल या रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं था साइंटिस्ट या जो भी इंजीनियर्स हैं उनको जो सर्किट बनानी थी। तो हमने क्या किया, हमने सेमी कंडक्टर की जो रिसर्च हुई ना, ये यार अपने आप में बहुत बड़ी एक खोज माना जाएगा, एक रिसर्च माना जाएगा, जिससे कि काफ़ी प्रिसाइसली हम लोग करंट को, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी प्रिसाइसली, डोपिंग करके एन टाइप पी टाइप जंक्शन से डायोड बनाकर। तो ये कैसे करते हैं वही आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज हम लोग सीखेंगे कि यार हम डायोड बनाने जा रहे हैं और डायोड का मकसद क्या है, कंट्रोल करना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को, पोटेंशियल को। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे काम हो रहा है, वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी है लेकिन काफ़ी टेक्निकल है। अगर ये समझ लिया आपने पहली वाली स्लाइड, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये मैं समझा चुका हूँ पहले भी, एक बार और समझेंगे, एक बार और समझेंगे। अगर ये समझ लिया भाई, यहीं से ही ये जो ग्राफ है या ये जो डायग्राम के थ्रू समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहीं से जो भी प्रोसेस होंगे बस इसी पर ही अपडेट होगा। ये जो स्लाइड हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हो क्या रहा है, जब हम पी और एन टाइप जंक्शन को मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था। ये चीजें हमने सीखी हैं, ये चीजें हमने सीखी हैं। क्या हो रहा था बताओ भाई। ये पी टाइप है सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप है। पी टाइप में क्या ज्यादा है, होल ज्यादा है, क्योंकि पी टाइप में कौन सी डोपिंग कर रहे हैं हम लोग, G15 या G13। भाई G14 में, ग्रुप 14 में दो लोगों की डोपिंग करते हैं हम लोग, या तो G13 या तो G15, ठीक है ना। G14 में ये डोपिंग करते हैं हम लोग। भाई G13 करेंगे तो 2 8 10 प्लस 3, यानी यहां पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि होल ज्यादा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा वाला होल खाली हो गया ना, आउटर मोस्ट में 3 है, यानी एक होल बचा रह गया 4 के लिए, यानी यहां पर होल ज्यादा है, यानी ये G13 की डोपिंग की हमने, होल ज्यादा है। और एन टाइप में G15 की डोपिंग की है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 8 2 10 प्लस 5, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा फिर रहा है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो भी करंट फ्लो, यानी जो कैरियर चार्ज है, मेजोरिटी कौन सा कैरियर चार्ज मेजोरिटी पर है, पी टाइप वाले में होल। यहां पे मेजोरिटी कार, भाई करंट को फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जिम्मेदार, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो पी टाइप वाले में चार्ज कैरियर कौन है, मेजर चार्ज कैरियर होल। जो हम समझा रहे हैं ना, आगे का सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। भाई ये समझ लो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है जंक्शन में, ये समझ लोगे ना तो आगे जो भी हम समझाएंगे, जो डायोड बनाना, जेनर डायोड बनाना, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें मेजर चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनर होल्स है। एक चीज का ध्यान रखना कि मेजर चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूज करंट मिलता है हमें डिफ्यूज करंट कैसे मिलता है, डिफ्यूज करंट क्या है सर, ये लास्ट लेक्चर में समझा है हमने कि डिफ्यूज करंट ये है कि भाई तुमने इन दोनों को ज्वाइन किया, यहाँ होल ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब मार के इस होल में अट्रैक्ट होके भागेंगे, यही हो ना, इलेक्ट्रॉन का इधर भागना, डिफ्यूज करना होल्स को, जगह भरना, तो करंट मिल रहा है हमें। तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, अगर डिफ्यूज करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल को पैक कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं, तो ये हो रहा है डिफ्यूज करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो डायरेक्शन होता है, उसी का अपोजिट डायरेक्शन करंट माना जाता है। ये चीज याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे भाई, अगर हम डिफ्यूज करंट की बात करें, डिफ्यूज करंट की बात करें, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, बोलो, इस तरफ से, मतलब सर N2P भाग रहे हैं,
तो डिफ्यूज करंट किधर भागेगा, P2N। ये चीज याद रखना कि डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन क्या होगा, P2N होगा। ये चीज याद रखोगे, जो भी प्रोसेस हम बताते आ रहे हैं बिल्कुल ध्यान में रखना कि डिफ्यूज मतलब जैसे हमने ज्वाइन किया, निगेटिव वालों को इधर होल मिले एक इनिशियल स्टेज में, ये भागे डिफ्यूज करने के लिए, पॉजिटिव को भरने के लिए जो पास पास में थे। ये इसके बाद का प्रोसेस है, ये प्लस माइनस कैसे है बता रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी समझो नहीं था, भूल लो अभी प्लस माइनस वाली जो लाइन बनाई हमने, ये भी भूल लो। जैसे ज्वाइन किया, इधर होल मिला, इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन इधर भागा मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो रहे हैं ना, होल्स पैक हो रहे हैं या होल उधर भाग रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, भाई इधर इलेक्ट्रॉन आया तो इधर होल क्रिएट हो गया। तो इन अदर वे वी कैन से कि होल वहां शिफ्ट हो गया। इन अदर वे वी कैन से दिस कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर होल वैकेंट हुआ ना, मतलब हम ये कहेंगे कि होल उधर चला गया। इज इट क्लियर, समझ गया। तो जहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर का ये हो रहा है वहां पे डिफ्यूज करंट आ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज। तो इलेक्ट्रॉन इधर तो डिफ्यूज करंट उधर, ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम करंट को मानेंगे, डायरेक्शन को, ठीक है। यहां तक प्रोसेस क्लियर है, यहां तक प्रोसेस क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये जंप मारते हैं जो डिफ्यूज होता है, तो ये साइड में पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस रीजन तैयार हो जाता है। भाई निगेटिव का हटना ही पॉजिटिव का एक इन्फ्लुएंस होना। भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव इधर से हटे तो ये साइड जो बिल्कुल साइड में जगह थी, किनारे किनारे, भाई पहले तो किनारे किनारे वाले जब मारेंगे ना, पास में है तो डिस्टेंस कितना पास रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, है ना। ये तो एक कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे जगह खाली हो गई थी, खाली नहीं हुई थी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इधर ये जो प्लस लिखा है ना, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, वो जब मार के इधर आ गए, यहाँ पे जहाँ निगेटिव यहाँ पे पहले होल थे, यहाँ पहले क्या थे, होल थे। तो जब इधर से इधर आए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो निगेटिव हटना मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना। हम मानेंगे हाँ यार पॉजिटिव एरिया इन्फ्लुएंस है वो। यहाँ पर पॉजिटिव हट के उधर चले गए, मतलब यहाँ पे निगेटिव इन्फ्लुएंस एरिया हो गया। तो यहाँ पर एक दो पोल जैसे तैयार हो गए इनिशियली। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला एक रीजन हो गया, ये निगेटिव इन्फ्लुएंस वाला एक रीजन, कहीं ना कहीं से एक ये न्यूट्रल टाइप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जंप कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड और जंप कर गए, वैकेंट ये हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जब दो रीजन बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेफिनेटली क्या तैयार हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तैयार हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये भी पता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, पॉजिटिव टू। तो जैसे ही इनिशियल स्टेज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा, यहाँ पे दो पोल्स तैयार हो गए, दो रीजन तैयार हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसके बाद भी जंप करना चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देगी, आगे भी तो जंप कर सकते हैं ना, भाई यहाँ पे वैकेंट था, या इसे जंप करना चाहिए था इन्हें अट्रैक्ट होकर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है प्रॉपर्टी, पॉजिटिव वाले को अपने साथ लेके चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव वाले, ये जो पॉजिटिव थे होल्स, बोले कि भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो मेरे साथ। इलेक्ट्रॉन को बोले कि भाई तुम उधर ही भागो, भागो उधर ही भागो। इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोक दिया। यानी इनिशियल स्टेज के बाद जब किनारे किनारे वाले डिफ्यूज हुए, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल आ गया, भाई रुक जाओ, अब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है। अब ये सब एक ऑटोमेटिक एक ये होता है प्रोसेस, करेक्ट। सर अभी तक के माइनर चार्ज कैरियर की बात नहीं हुई, तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे होल ज़्यादा लेकिन इलेक्ट्रॉन हैं थोड़े थोड़े, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन होल हैं थोड़े थोड़े, रूम टेम्परेचर की वजह से फ्री हो जाते हैं, थर्मल हीट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत थे इलेक्ट्रॉनिक का दुक्का, यहाँ पर थोड़े बहुत होल थे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो यहाँ भी थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, भाई जाओ तुम उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट भगाएगी ना नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पे जो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन थे माइनर चार्ज कैरियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, भाई उधर भागो यार तुम,
और इधर जो इक्का दुक्का होल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करी, होल मतलब पॉजिटिव, आओ मेरे साथ आओ, यानी मेजर चार्ज कैरियर को तो रोक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, लेकिन माइनर वाले में थोड़ा बहुत प्रोसेस हो गया और उसकी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अब के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन, जो माइनर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए, माइनर चार्ज कैरियर, वो कहां से कहां हुए, इधर से इधर हुए इलेक्ट्रॉन। सही है, माइनर वाली बात हो रही, किसकी बात हो रही है, भाई ये पूरा प्रोसेस, पूरी पिक्चर छाप लो यार तुम लोग इसे, कि पहले क्या हुआ, हमने ज्वाइन किया तो डिफ्यूज करंट हुआ, मेजर वाला ये हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक दिया मेजर वाले, भाई रुक जाओ, निगेटिव वाले चलो इधर ही रहो, तुम पॉजिटिव तो इधर ही रहो, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ पे निगेटिव थे, इक्का दुक्का यहाँ पॉजिटिव थे, तो निगेटिव वाले बोले इलेक्ट्रिक फील्ड चलो भागो तुम वहाँ पे, बच्चे कुचे जो भी हो, यहाँ पे बच्चे कुचे जो थोड़े बहुत होल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर आ जाओ, यानी वापस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले क्या हुआ, ज्वाइन किया, डिफ्यूज करंट बना, मेजर चार्ज कैरियर हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसके बाद माइनर चार्ज कैरियर रोल आया, जो माइनर चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। थोड़ा सा होता है, माना कि थोड़ा सा होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। तो माइनर चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ड्रिफ्ट करंट का इस तरह ऐसे होगा, ठीक है ना, ये P ये N, यानी N to P होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन P to N जा रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट N to P होगा। तो ये सब चीजें याद रखोगे कि भूल जाओगे, क्योंकि चीजें लिखी नहीं है स्टेटमेंट में, मैं जो हम बोल रहे हैं ना वो चीज आपको लिखनी है, क्योंकि यहां पर तो डायग्राम के थ्रू हम समझा रहे हैं, स्टेटमेंट से उस तरह पढ़ के जो बुक में लिखा हुआ है वह समझ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, जो हमने बोला है, डायग्राम को एक्सप्लेन किया है कि ये एक्चुअली में ये प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली में ये प्रोसेस हो रहा है कि मेजर चार्ज कैरियर यानी कि डिफ्यूज करंट के बाद रोल आता है माइनर चार्ज कैरियर का, जो कि ड्रिफ्ट करंट हम लोग उसे बोलेंगे, जो कि बहुत ही माइनर और बहुत ही कम होता है। अभी फिलहाल बहुत कम होता है, लेकिन डायोड बनाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तब कहानी वापस पलटेगी। तो गॉट इट दिस कॉन्सेप्ट। बोलो जरा क्या क्या हो रहा है, ज्वाइन से बोलो, ज्वाइनिंग से। हमने एन और पी को जंक्शन बनाया, उसके बाद क्या हुआ बोलो जल्दी से, मेजर डिफ्यूज करंट पैदा हुआ, क्योंकि मेजर के चार्ज कैरियर मूव होने लगे, कहां से कहां, एन टू पी। जब एन टू पी इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पी टू एन। फिर क्या होगा, फिर एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, एक न्यूट्रल रीजन बन जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। उसके बाद प्रोसेस बोलो आगे, ये लिखते रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रोकेगी, मेजर चार्ज के डिफ्यूज करंट को रोकेगी। फिर जब डिफ्यूज करंट, क्योंकि हमारे पास माइनर चार्ज भी है, छोटे मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगी भाई जाओ वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में मेरे, यहाँ पे इक्का दुक्का जो होल थे बोलेगी मेरे साथ आओ, तो वहाँ पे माइनर चार्ज कैरियर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह कौन सा करंट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन P to N है, N to P, इलेक्ट्रॉन से सोचना है, समझ गए। नेक्स्ट, ये फुल क्यों नहीं हो रही यार, स्क्रीन फुल होती थी। चलो, तो यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि N टाइप में G14 में G15 मिलाते हैं। एक्स्ट्रा N मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन 15 होना मतलब 5 होना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना, तो N टाइप में ये मिलाते हैं। और P टाइप में ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो यही बताया कि यहाँ पर क्या होगा, N टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, N नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली होल, और P टाइप वाले में होल ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा N टाइप वाले में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में होल्स रहेंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स रहेंगे एंड माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
ये डोपिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से अगर 15 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। यहाँ पर 13 है, 3 आउटर मोस्ट में जो 3 तो इलेक्ट्रॉन है, 1 होल खाली रह जाएगा। ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में भी हो चुकी हैं। नेक्स्ट पी एन जंक्शन एंड डायोड, जो कि इसका ये सिंबल है पी एन एन का, पी ये जो एरो है ये पी पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर है एंड दिस पार्ट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे तो करंट आई जो डिफ्यूज़न आई होगा वो मैक्सिमम होगा और आई ड्रिफ्ट क्या होगा तो मिनिमम ही रहने वाला है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर ब्रॉट टुगेदर, फिर डिफ्यूज़न ऑफ चार्जेस होता है, देन एन टू पी, पी टू एन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। करंट का प्रोडक्शन फिलहाल इनिशियल स्टेज जैसे आप ज्वाइन करोगे तो डिफ्यूज़न करंट होगा, उसके बाद ड्रिफ्ट करंट हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर। तो जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आ जाएगी तो बैरियर का रोल प्ले करेगी, वो रोकने की कोशिश करेगी डिफ्यूज करंट को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, बैरियर, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, एन टू पी रहेगा। तो ये करंट डिफ्यूज करंट को जो पी टू एन था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे ना, तो ये रोकने, ठीक है, बैरियर करेगी। सो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एन टू पी एंड होल पी टू एन, है ना। एन टू पी को इधर से इधर रोकेगी और होल को इधर से इधर आने से रोकेगी, होल को अपने साथ बोलेगी मेरे साथ चलो। ये बातें तो हो चुकी मेजोरिटी वाली, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की। एंड रिड्यूस दी आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन को रोकने की कोशिश करेगी और फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट वहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉन थे बोले उधर जाओ, यहाँ छोटे जो थोड़े बहुत होल थे बोले इधर आओ, तो ड्रिफ्ट करंट थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट होने लगेगा आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बैरियर फील्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट ठीक है ना। तो यही बताया गया है यहाँ पर, जो मैंने बोला है वही डायग्राम में बताया है कि जो ड्रिफ्ट होगा वो होल इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। सो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। देन होल जो आएंगे वो एन टू पी जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी टू एन आएंगे, और जहाँ पे होल होता है होल का डायरेक्शन वही करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होल होते हैं, होल का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूज करंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट पहले फुल स्क्रीन आ गई थी, हाँ। नाउ सी डायोड रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि अब देखो यहां पे डायोड बनने का प्रोसेस, कि जब इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या इक्विलिब्रियम में आ जाए, गर्मी क्यों लग रही यार, गर्मी है? नहीं लाइट से ना, लाइट से गर्मी रहती है। चलो अच्छा ठीक है। तो ये चीज, ये जो जंक्शन है, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ये जो जंक्शन है ये डायोड कब बना, तो डायोड कब बनता है, जब या डायोड को हम बोलते हैं यूज होने लायक हो गया, जब आई डिफ्यूजन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद क्या हो रहा था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद आई डिफ्यूजन कम हो रहा था, आई ड्रिफ्ट बढ़ रहा था। तो एक पॉइंट आया यार जहां पे आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जहां पर इक्वल हो गए वहां से हम डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा मकसद था कंट्रोल करने का, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को, के फ्लो को, यहां से मकसद पूरा होने लगेगा। सही है। सो हाँ, तो ई बैरियर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो जब इलेक्ट्रिक, भाई ये तो मैंने पहले बताया था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट हो जाएगा।
तो उसे बोलते हैं ड्रॉप वोल्टेज। क्या बोलते हैं? तो वी ड्रॉप क्रिएटेड इन द डिप्लीशन रीजन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। तो यहां पे वी ड्रॉप एक पोटेंशियल ड्रॉप पैदा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट ठीक है। तो अब इसी पर तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है डायोड बेस पर कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर दी हुई 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर और आपको बोला गया है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन जो रीजन है वो कितना है 4 mm है। ठीक है, समझो ये तुम्हारा पी टाइप है और ये तुम्हारा एन टाइप है और जो डिप्लीशन रीजन पैदा हुआ है जो बन गया है वो लगभग समझो इतना है। ये एरिया है, ये क्या है डिप्लीशन रीजन है जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्यूज हो चुका है, जहाँ पे डिफ्यूजन हो चुका है। ठीक है ना? तो ठीक है, तो तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो हमें पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड और वी और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है E = V/R। ये तो शुरुआत में पढ़ा था। E = V/R। E तुम्हें दिया है सर, R दिया है। निकालना है क्या है? पोटेंशियल बैरियर निकालना है या ड्रॉप पोटेंशियल निकालना है। तो R को इधर लाके मल्टीप्लाई करा देना तो आंसर आ जाएगा 800 वोल्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है 800। ठीक है, अब देखो डायोड की जो मेन फंक्शनिंग होती है, भाई डायोड अब रेडी तो हो गया था यूज करने के लिए। कहां पर रेडी हो गया था? जहां पर करंट, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गए थे, वहां पे हो गया। अब इसके बाद जो एक्चुअल प्रैक्टिकली हम लोग को यूज करना होता है डायोड को कि यार अब ये इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल के लायक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम लोग करते हैं, एक प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। तो बायसिंग में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं एंड देन डायोड में ही रिवर्स बायसिंग करते हैं। ठीक है, सो अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द डायोड सो दैट इट कैन बी यूज। भाई अब हमने क्या किया, सर्किट में डायोड तो लगा दिया, अब हमने बैटरी लगाई। जब बैटरी लगाई तभी तो आगे के प्रोसेस होंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। ठीक है, तो जब बैटरी लगाई हमने, अब यहाँ पे दो तरीके से हैं बैटरी लगाने के। अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग करना है, क्यों करना है वो आगे पता चलेगा कि फॉरवर्ड बायसिंग से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है ना? अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो हमने क्या किया, भाई ये याद रखना है कि तुम्हारा जो ये लेफ्ट साइड है वो पी टाइप होता है ओवरऑल, ये एन टाइप है। ठीक है, अगर हम हायर वाला एंड बैटरी का वो हमने पी से ज्वाइन कर दिया, हायर पोटेंशियल पी से ज्वाइन कर दिया और लोअर पोटेंशियल अगर एन से ज्वाइन कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। करेक्ट। और इसी का अपोजिट अगर हमने हायर वाले को एन में, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, अगर हमने हायर वाले को एन में ज्वाइन कर दिया और लोअर वाले को पी में ज्वाइन कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग रिवर्स बायसिंग। सही है? होगा क्या इससे सर? होगा क्या भाई? जब आपने बैटरी लगाई, पॉजिटिव इधर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव। बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, ठीक है डायरेक्शन। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर भी तो थी हमारे पास, वो तो बिना बैटरी के ही थी, वो दोनों को ज्वाइन किया था, वो तो था ही बाय डिफॉल्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही थी डिप्लेशन रीजन की वजह से इस तरफ। यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हमें इसमें करंट फ्लो कराना है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो करंट को तो रोके ही दे रही थी। वो ड्रिफ्ट वाला छोड़ दो यार, वो बहुत माइनर होता है। जो मेन होता है डिफ्यूज करंट, वो तो इलेक्ट्रिक, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो करंट को रोके दे रही थी। अब हमें करंट को फ्लो कराना है, हमने क्या की, बैटरी लगाई। अब बैटरी में देखा यार ये तो एक दूसरे का अपोजिट ही है, कैसे करंट को दौड़ा है, कंडक्टिविटी कैसे कराए? या तो भाई आप अगर बैटरी का जो वोल्टेज है, ये उठा दो, उठा के मतलब पेन को फेंक ही दो, हटा। देखो जो बैटरी में वोल्टेज है, या तो अगर हम उसको, उसका वोल्टेज कम है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैरियर वाली, उससे जो वोल्टेज था बैरियर वाला, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? सुनो हम क्या कह रहे हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट को रोका है ना, हाँ या ना बोलो? हाँ, रोक दिया है। हमने बैटरी लगाई, अब बैटरी का जो वोल्टेज था, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बैरियर की तो यहां पर बैरियर वोल्टेज भी है, ठीक है ना? क्या है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वोल्टेज बन रहा था, ओके। अब यहां पे जब बैटरी लगाई, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके की वजह से भी एक बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। तो भाई अगर बैटरी का वोल्टेज कम है बैरियर के वोल्टेज से, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी भी ये ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रिक, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड वो करंट को रोक रही है, और अभी भी किस कंडीशन में भी कौन बड़ा है? हु इज स्ट्रॉन्गर? बैरियर वाला। करंट को रोकेगा बैरियर वाला, अभी भी हम ज्यादा है भाई तुम्हारा ये था 2 वोल्ट, ये था 3 वोल्ट। बैरियर वाला क्या कह रहा है? भाई मेरी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा है, अभी भी तुमने बैटरी लगा दी, खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी हम ज्यादा है, तुम करंट को फ्लो नहीं करा पाओगे। हाँ, अगर हम लोग बैटरी वालों को दे दे 4 वोल्ट, कितना दे दे? जब चलो 5 वोल्ट दे दिया तो ये ज्यादा हो गया। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वोल्टेज बन रहा था वो 3 वोल्ट था, अब की बार ये ज्यादा हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि तुमने बैटरी में कंपैरेटिवली जो वोल्टेज ड्रॉप इधर था डिप्लेशन रीजन में, बैटरी में वोल्टेज ज्यादा दे दिया, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ये क्या बोलेगी भाई? अब देखो यहां पर क्या था, यहां पर तुम्हारे होल थे ज्यादा की कहानी में, यहां पर क्या था? यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। तो अब क्योंकि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, वो क्या हो रहा है? वो P2N हो रहा है ना? बैटरी का हमने ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, इसको कैंसिल करके प्लस में चला गया। तो ये क्या कह रहा है? ई नेट, यानी ई नेट अब क्या P2N है, ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में हो गई, पहले ये था, अब क्योंकि बैटरी तुमने ज्यादा दे दी तो अब ये डायरेक्शन में हो गई। तो यहां पे क्या है? P वाले में कौन ज्यादा है? मेजर होल ज्यादा है, मेजर चार्ज जो कैरियर है, और N वाले में E ज्यादा रहते हैं। तो अच्छी बात है ना, ये तो फ्लो कराएगा ना। ये क्या बोलेगा? होल वाले चलो उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले? चलो मेरे साथ, पॉजिटिव वाले। यहां के इलेक्ट्रॉन क्या बोले? चलो भागो तुम पीछे। पैदा हो गया डिफ्यूज करंट बैटरी की वजह से, है ना? यानी अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फिर से काम करने लग गए, जो पहले जस्ट इनिशियल स्टेज में काम करना स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रुक गए थे, जब हमने बैटरी लगाई, इतनी बैटरी लगा दी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज्यादा थी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड से, वापस काम पे लगा दिया।
वापस काम पर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन आओ इधर, तो करंट कहाँ फ्लो होगा बोलो जरा? P2N। भाई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में P2N होने लगेगा, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में कहानी थी। आ गया समझ में? बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है। तो ये प्रोसेस है। अच्छा रिवर्स वाले में आ जाओ। रिवर्स वाले में हमने क्या किया था? रिवर्स बायसिंग में क्या किया था? एन वाले को हायर से जोड़ा था और पी वाले को लोअर से जोड़ा था। भाई ये हायर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कहाँ हुआ? एन टू पी हुआ। अब बैरियर वाला तो पहले से ही इधर है मेरे भाई। बैरियर वाला का तो डायरेक्शन तो वैसा ही था। ये तो यार एक और 11 वाली कहानी हो गई है ना, कि पहले बैरियर वाले तो परेशान थे, करंट नहीं भाग रहा था ना, बाद में क्या कर दिया हमने, और उसमें बैटरी लगा दी और सेम डायरेक्शन पे दे दिया और वो सपोर्ट करने लगा कि अब कहाँ, अब तो बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं तुम्हें भागने का, अब तो तुम्हें करंट डिफ्यूज करंट दौड़ाने को रास्ता ही नहीं बचा। सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो रोकेगा, मेजर चार्ज कैरियर रोकेगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई तुम वहीं रहो, एन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। होल वाले बोलेगे आओ बेटा तुम और दूर आ जाओ, हटो पीछे, मेरे साथ आओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन वायर, कि यार करंट ही नहीं है यार इसमें। तो भाई करंट नहीं तो सिर्फ बना ही क्यों रहे? रिवर्स बायसिंग बना ही क्यों रहे? तो उसकी कहानी अभी देखेंगे, लेकिन ये प्रोसेस पहले समझो, कितने प्रोसेस हमने समझाए हैं। क्या मिस वालिया है? चेहरे में एक शैतानी मुस्कान क्यों है आपकी? पढ़ाई हो रही है, मस्ती हो रही है? लगाओ। तो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बस यही खलता है लेबर जॉब करने में लेकिन चलो ठीक है, करना तो पड़ेगा जब तक कि टच नहीं बन रहा है। राइट, ठीक है, तो यही चीज मैंने बताई थी। अगर वी बैरियर ज़्यादा है वी बैटरी से, करंट तो आएगा ही नहीं। अभी भी क्या है, बैरियर वाला ज़्यादा है, जो करंट को रोकने वाला ज़्यादा था, जो मैंने बताया था 2 और 3 वोल्ट, फिर 2 को हमने 5 किया था बैटरी वाले को, फिर एक टाइम पे बराबर आ गए थे, इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। चलो ठीक है, फिर वी बैरियर को अगर हमने कम कर दिया, वी बैटरी को ज़्यादा कर दिया, तब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का काम चालू हो जाएगा, है ना। ये बताया था मैंने कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बोलेगा भाई आओ, अच्छा होल वाले बोले, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ना भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये एन टाइप है, सॉरी ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगी, यहाँ पे होल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगी, होल तुम इधर आओ मेरे साथ चलो, इलेक्ट्रॉन बोले इधर आ जाओ, वही डिफ्यूजन वाला काम चालू, ठीक है ना। और रिवर्स बायसिंग में मैंने बताया कि ये तो यार उल्टा सपोर्ट ही कर रहा है। अच्छा रिवर्स बायसिंग मालूम क्या होता है? चलो ये तो समझ गया ना, ये समझ गया। रिवर्स वाले में आ जाओ यार, करंट तो मिल ही नहीं रहा, हम कर क्या रहे हैं फिर ये रिवर्स में? रिवर्स बायसिंग से एक चीज डेवलप होती है, जो डिप्लेशन रीजन है ना, अगर डिप्लेशन रीजन पहले इतना था समझो, फिर जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग मतलब हायर वाले को प्लस वाले को इससे जोड़ा एन में, नेगेटिव वाले को इससे जोड़ा, यही है ना रिवर्स बायसिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती। क्यों सर विड्थ बढ़ जाती है? ये गैप बढ़ जाता है। पहले जो गैप था समझो, पहले गैप इतना था, अब हुआ क्या, ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी, ये दोनों एक सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक सेम डायरेक्शन की वजह से, सेम डायरेक्शन की वजह से। तो भाई जब दो लोग मिलकर, पहले एक था सिर्फ, जब ई बैरियर था सिर्फ,
तो ये क्या कर रहा था कि भाई होल जो पॉजिटिव वाले थे क्या बोल रहा था, भाई इधर ही रहो तुम। नेगेटिव वाले क्या बोल रहा था, अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को, भाई तुम उधर ही रहो, तुम क्या रहो, उधर ही रहो। अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हिलो, बैटरी की वजह से दो लोग आ गए मिलके, दो लोग ज़्यादा ताकत नहीं झोंक देंगे, क्या बोलेंगे होल्स को, भाई और पीछे जाओ, चलो भागो, मतलब मेरे साथ चलो। इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, और पीछे जाओ, चलो और पीछे जाओ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। कॉमन सेंस। तो बीच का जो डिप्लेशन है, बीच का जो ये है, वो रीजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यही मैंने बताया फॉरवर्ड बायसिंग में होल इधर ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आई फॉरवर्ड मिलेगा, आई क्या मिलेगा, फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब सीधा सीधा जो पहले डिफ्यूजन में था। ठीक है, बता रहे अभी सर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई रिवर्स, बैक करो, यहां पे डिप्लेशन रीजन मिल रहा है। अच्छा, यहां पे लिखा आई रिवर्स मिलेगा, आई रिवर्स में मिलेगा क्या? हमने कहा नहीं सर, करंट तो रोका है हमने, दो लोग मिलकर आ गए, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर वाली तो थी ही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी वाली भी आ गई। हम कह रहे करंट को रोक दिया इन्होंने, करंट को क्या किया, रोक दिया। कौन से करंट को मेरे भाई, डिफ्यूजन करंट को। करंट दो टाइप के हैं, एक ड्रिफ्ट करंट और एक जो मेजॉरिटी की वजह से थे, मेजॉरिटी वाले को रोका है ना, तो डिफ्यूजन करंट को रोका है यार। अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन थे, पी वाले में जो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन थे और एन वाले में जो इक्का दुक्का होल थे, वो तो अब यहां पर देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन कहा क्या, ये जो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन थे, माइनॉरिटी थे, जो माइनॉरिटी वाले को तो भेजेगा ना तेजी से कि जाओ इधर जल्दी भागो। भाई यहां पे सिर्फ होली थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन भी तो है थोड़े बहुत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, तो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा, उधर भेजेगा। इक्का दुक्का जो होल थे वो अपने साथ लेना आएगा, दो दो लोग मिल गए अब, यानी एक रिवर्स करंट क्रिएट होगा, जो कि किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी का रोल यार दिमाग में रखो ना, कि अगर हम कह रहे हैं ये पी टाइप है, यहाँ पर होल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भी है थोड़े बहुत। अगर हम कह रहे हैं ये एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो भाई होल भी है थोड़े बहुत। तो वो माइनॉरिटी भी का भी तो एक बाद में उसका रिएक्शन लेना है ना, कि फॉरवर्ड वालों को हमने डिफ्यूजन वालों को समझ लिया, मेजॉरिटी वालों को समझ लिया। जब मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो थोड़ा सा यार माइनॉरिटी भी सोच लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, मेजॉरिटी वाले रुक गए, लेकिन माइनॉरिटी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थोड़े बहुत होल यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन को उधर भेजेगा, होल को इधर लाएगा। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा रिवर्स, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पहले भी ड्रिफ्ट करंट था लेकिन उतना नहीं था, अब बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ डिफ्यूजन करंट तो नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं आई रिवर्स। रिवर्स बायसिंग से जो हमें ड्रिफ्ट करंट मिलता है, रिवर्स बायसिंग की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट मिलता है उसे क्या बोलेंगे, आई रिवर्स में करंट, रिवर्स करंट मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, यहीं पर ये देखो सेम चीज़ लिखी हुई जो मैंने बताई आपको, कि आई रिवर्स प्रोड्यूस इन द डिप्लेशन रीजन बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, एक हमने वायर में डायोड जोड़ा और 20 वोल्ट बैटरी लगाई, ठीक है ना, और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम्स है।
डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर है, डायोड में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर की वजह से पोटेंशियल भी तो क्रिएट हो रहा था, वोल्टेज भी तो क्रिएट हो रहा था। उस वोल्टेज की क्या बोल रहे थे? बैरियर वोल्टेज, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैरियर वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। अच्छी बात है। तो यहां से 20 वोल्ट, इधर ड्रॉप 2 वोल्ट हो गया, तो बचा कितना? 18 वोल्ट। अगर वी नेट की बात करें भाई, वी ए माइनस या वी बी माइनस वी ए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना होता है ना, अगर हमें करंट निकालना आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी कौन सा लेते हैं? नेट लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी बी 20 माइनस ए 20 माइनस 2 वोल्ट, 18 वोल्ट आ गया। अब करंट तुम्हें निकालना है तो यार करंट निकाल लो। वी 18 है, आर है 10, तो 1.8 एम्पियर आ जाएगा कि इस डायोड में कितना करंट फ्लो हुआ? 1.8 एम्पियर, क्योंकि डायोड में अपना खुद का भी क्या था? एक पोटेंशियल था। ठीक है, समझ में आई? ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी समझ में आ रही है? अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रेक डाउन ऑफ डायोड इन रिवर्स बायसिंग। इन रिवर्स बायसिंग हमने कहा था, रिवर्स बायसिंग कहानी बाकी कि यार डिफ्यूजन मिल तो रहा है, ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत, लेकिन डिफ्यूजन मेन तो मिल ही नहीं रहा है। तो देखो, ब्रेक डाउन एक ऐसी सिचुएशन है जब रिवर्स प्रोसेस होता है रिवर्स बायसिंग में। तो देखो, ये जो है ना, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पूरा एन टाइप पी टाइप नहीं है, मतलब और आगे भी है ओवरऑल, लेकिन ये जो बनाया है, ये क्या बनाया है हमने? डिप्लीशन रीजन, जहां पर विद बढ़ गई थी। यहां पर क्या है? विद बढ़ गई थी। तो यहां पर हुआ क्या है, जब विद बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगी? जब बैटरी हमने लगाई थी रिवर्स वाले तरीके से, हायर को एन में जोड़ा था, लोअर को पी में जोड़ा था, तो हमने कहा था विद बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बता दिया था। स्ट्रांग हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसको उधर ढकेल रहा था, वो उसको उधर ढकेल रहा था, तो विद यहां पे बढ़ गई थी। ठीक है ना? तो यहां पर जब विद बढ़ेगी और रिवर्स जब प्रोसेस होगा, तो रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से एक फील्ड एमिशन होना चालू हो जाएगा। मतलब एक यहां से इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव निगेटिव की एक फील्ड बनी, यहां से इलेक्ट्रॉन और फ्री मूव होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? टूटने लगेंगे। या क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव थे। ये सिर्फ डिप्लीशन रीजन बनाया है, बाकी एन टाइप पी टाइप एन टाइप है आगे। तो यहाँ पर क्या चालू हो जाएगा? फील्ड एमिशन। मतलब बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होने लगेंगे? जो बॉन्ड बने हुए थे वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। जब वो बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्री ज़्यादा मूव होने लगेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन जब फ्री मूव होने लगेंगे तो हमारे पास चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। जब चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा तो एक हाई लेवल पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि जहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पैदा होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को उधर भगा देगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिवर्स बायसिंग में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टूटे, बॉन्ड टूटे, जब बॉन्ड्स टूटे तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ भगाएगी, तो रिवर्स करंट बढ़ ही जाएगा, रिवर्स करंट बढ़ेगा। हाँ, रिवर्स ही तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, आपकी बात, होल इधर आ रहा है ना? तो रिवर्स जो करंट होगा वो बहुत तेजी से बढ़ना, तो कितना पोटेंशियल दे दें, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एक वी ब्रेक डाउन, कि यहाँ पे ब्रेक कर गए इलेक्ट्रॉन। इतना तुमने बैटरी इतनी स्ट्रांग लगा दी थी, इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई थी बैटरी और प्लस उसकी जो थी बैरियर वाले की, तो उसकी वजह से हमें रिवर्स करंट तेजी से मिलने लगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटने लगे, बॉन्ड टूटने लगा,
इलेक्ट्रॉन और टूटे तो और उधर भागने लगा, रिवर्स करंट हमें मिल गया और ज़्यादा, ठीक है ना। पहले बहुत थोड़ा सा मिल रहा था, माइनस चार्ज कैरियर की वजह से मिल रहा था, थोड़े बहुत जो माइनस चार्ज थे, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आ गए ब्रेकिंग की वजह से। ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। किसके थ्रू दे दी? बैटरी के थ्रू दे दी। कितना दे देंगे टूट जाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यही एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि हमने भाई रिवर्स बाइसिंग की, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ने सपोर्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर वाले को, दोनों मिलकर बहुत मजबूत हो गए। जब दोनों बहुत मजबूत हो गए तो जो डिप्लीशन रीजन से फील्ड इमिशन चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन टूट के निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन टूट के निकले और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ थी दो दो, और इलेक्ट्रॉन टूटे तो बोले भागो यहाँ से, इलेक्ट्रॉन को इधर भगाया तो करंट इधर मिलने लगा, मतलब रिवर्स में, तो रिवर्स करंट बढ़ गया। सो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिप्लेशन रीजन, DR मतलब डिप्लेशन रीजन, दैट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ई फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन द डिप्लेशन रीजन। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिससे कि ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन की वजह से रिवर्स करंट हमें और ज़्यादा, पहले तो माइनर चार्ज थे इक्का दुक्का की वजह से रिवर्स मिल रहा था, लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ तो और ज़्यादा मिलने लगा, और ज़्यादा मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरह एक चेन क्रिएट हो जाती है, ब्रेकडाउन से और ब्रेकडाउन होता है, फिर और स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है। तो इस तरीके से हमें करंट, रिवर्स करंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, तो ये डायग्राम है जहाँ पर देखो आई फॉरवर्ड, भाई फॉरवर्ड की कहानी सुनो। फॉरवर्ड हमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास ई बैरियर है ऐसे इस तरफ, और बैटरी की वजह से ई किधर है, बैटरी के इस तरफ था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा था ना। लेकिन करंट कब मिलेगा? जब तुम बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होने लगेगी। यानी कि पहले हमने क्या दिया, पोटेंशियल दिया, करंट नहीं मिला, ये आई है, ये वी है, एक्स इज वी एंड वाई इज व्हाट, आई। तो हमने बैटरी में पोटेंशियल दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी बैरियर वालों को वो कैंसल आउट करे, हमें करंट मिला नहीं मिला, करंट मिला नहीं मिला, करंट मिला नहीं मिला, करंट नहीं मिला। लेकिन एक इतनी हमने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया बैटरी का, इतनी हाई बैटरी लगा दी कि एक पॉइंट में आके इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की ज़्यादा हो गई और इसकी कम हो गई, और मैं फॉरवर्ड वाला करंट, मतलब मेजर चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिलने लगा। तो उस पॉइंट को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे कट ऑफ हुआ, यहाँ से हमने बैटरी लगा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से ज़्यादा हो गई, बैरियर की कम हो गई, और चालू हो गया हमारा फॉरवर्ड करंट हमें मिलना शुरू हो गया। फॉरवर्ड करंट क्यों मिलता है ये याद रखो यार, ये सब आते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये पूरी स्टोरी, ये पूरा लेक्चर दोबारा देख लेना 3-4 बार, कहानी समझ में आ जाएगी। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, रिवर्स वाले में आए। रिवर्स वाले में भाई हम अपोजिट दे रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पलटे दे रहे हैं ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। पलटे दे रहे हैं तो पलटे दे रहे हैं मतलब इधर से ले लेंगे, अब पोटेंशियल अपोजिट चला गया ना पोटेंशियल। तो पहले हमने क्या किया, समझना बात को, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर वाला था, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी वाला, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन पे थे। फॉरवर्ड वाले को तो रोके हुए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है कि फॉरवर्ड वाला आगे आए, कि दोनों सेम डायरेक्शन पे थे। फॉरवर्ड चाहिए तो भाई ये वाला अपोजिट होना चाहिए, ये इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, तब जाके तुम्हें फॉरवर्ड मिल रहा था। अब तो सवाल ही नहीं होता, फॉरवर्ड की कहानी तो ख़त्म ही करो, रिवर्स में नहीं मिलने वाला है फॉरवर्ड। हाँ, रिवर्स करंट मिलेगा। तो तुमने बैटरी वाला दिया करंट, वोल्टेज दिया एक पोटेंशियल, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था। ब्रेकडाउन मतलब डिप्लेशन रीजन बढ़ना चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो आप। तो इतनी बैटरी दी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं थी, दोनों मिलकर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे थे। हमने और बैटरी का करंट बढ़ाया, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया, और बढ़ाया, नहीं मिला रिवर्स करंट, और बढ़ाया, माइनॉरिटी की वजह से मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, वो निग्लिजिबल है, माइनॉरिटी चार्ज के मिल रहा होगा, वो तो मिलता ही है हमें, ठीक है ना। खैर
तो एक पॉइंट में इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे वी ब्रेकडाउन हो गया, पोटेंशियल ब्रेकडाउन, इतना वोल्टेज दे दिया बैटरी में कि अंदर डिप्लेशन रीजन में ब्रेकडाउन चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन नए प्रोड्यूस होने लगे, होल्स नए प्रोड्यूस होने लगे। इतना हमने बैटरी में दे दी। बैटरी में छेड़खानी कर सकते हैं, बैरियर में तो नहीं कर सकते। बैरियर की कहानी तो ऑटोमेटिक वाली चल रही है, कुदरती कहानी चल रही है बैरियर की। जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं बैटरी में कर सकते हैं। तो बैटरी को हमने बढ़ा के वी ब्रेकडाउन पहुंचे, वहां से यार हमें क्या मिल गया, आई रिवर्स मिलने लगा, अचानक ही बढ़ने लगेगा। डायग्राम को समझो भाई। तो यहां पर क्या हुआ है, कट ऑफ पोटेंशियल कि एक पॉइंट में आकर इतना स्ट्रांग हो गया था, ये ऐसे था ई बैटरी और ई बैरियर ऐसे था। यहां इस पॉइंट में क्या हो गया, ई बैटरी ज्यादा हो गई थी, फॉरवर्ड करंट मिलने लगा था, ये जीत गया था। यहां पर ब्रेकडाउन इतनी स्ट्रांग कर दी कि अंदर ब्रेकडाउन तोड़फोड़ चालू हो गई, नए इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होने लगे, वो अपना मेजोरिटी। अच्छा यहां पे ये भी सुन लो, जो रिवर्स करंट जरूर मिला है, कौन सा करंट मिल रहा है इधर, सोचो जरा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जो ब्रेकडाउन हुए थे तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और करंट इधर भागेगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर P टू N है तो करंट N टू P, तो N टू P के करंट को रिवर्स करंट बोलते हैं, याद रखा। N टू P वाले को करंट को क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट बोलेंगे। और P टू N वालों को फॉरवर्ड बोलेंगे। P टू N इलेक्ट्रॉन नहीं, P टू N करंट वाले को, P टू N करंट वाले को। N टू P अगर इलेक्ट्रॉन है तो P टू N करंट होगा, तो करंट तक जाओ पहले। N टू P फॉरवर्ड वाले में N टू P इलेक्ट्रॉन आए, इधर के इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए N टू P, तो P टू N करंट हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन करंट माना जाएगा। तो P टू N मतलब फॉरवर्ड करंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, यानी इलेक्ट्रॉन उधर उधर, इलेक्ट्रॉन P टू N, तो करंट N टू P, तो N टू P वाले को रिवर्स करंट बोलेंगे। आगे बात समझ में, बहुत चिल्लाते हो तुम लोग, सच में गला बिल्कुल दर्द करने लगता है। हाँ ऐसे मान लो। नेक्स्ट, बस तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा और पढ़ाएंगे आगे। पॉज करो ज़रा। चल रहा है तो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, when a diode is forward biasing, क्वेश्चन क्या गिवन है, when a diode is FB forward biasing it behave like a normal wire। फॉरवर्ड बायसिंग है, करंट तो रोक नहीं रहा है फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हमने बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया कंपैरेटिवली बैरियर से, तो नॉर्मल वायर जैसा बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तुम्हें एक सर्किट दी गई है जिसमें बैरियर वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, और बैटरी से कितना दिया, तो नेट कितना हो गया 10 हो गया। इसने 5 को कैंसिल आउट करके आगे बढ़ जाएगा बैटरी वाला, फॉरवर्ड करंट मिलेगा कितने पोटेंशियल से मिलेगा, 10 वोल्ट से मिलेगा। तो बस V इज इक्वल टू I इंटू आर करोगे, हमें एक्चुअली I चाहिए तो V बाई आर कर दो, V बाई आर। ओके, V कितना है 10, R कितना है 10 दिया हुआ है, तो करंट कितना मिल जाएगा। एंड व्हेन डायोड इज रिवर्स बायसिंग इट बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर, क्योंकि हमें फॉरवर्ड करंट नहीं मिलता है। ठीक है, सो अगर तुम्हारा रिवर्स, तुमने बहुत हैवी लेवल पे अगर बैटरी का पोटेंशियल दे दिया, तब तो तुम्हें रिवर्स करंट मिल जाएगा। ठीक है ना। सो इट विल नॉट अलाउ दी कंडक्शन ऑफ करंट, इट विल बी बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर अगर रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फॉरवर्ड तुम्हें मिलना नहीं है। जब फॉरवर्ड नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ ब्रोकन वायर, कि हमें फॉरवर्ड वाला करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स है, बैटरी में हमने वोल्टेज कितना दिया 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर ये डायोड में कुछ भी पोटेंशियल आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है तो नेट हम कितना ले लेंगे, पूरा का पूरा 10 ले लेंगे, ठीक है ना। और ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायसिंग है। तो हमें पूछा आई बताओ, तो आई का फॉर्मूला क्या है V बाई आर। V कितना है 10 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 5, तो 2 एम्पियर तुम्हें मिल जाएगा। इजी था ये भी। नेक्स्ट रुक जाओ 10 मिनट, हाँ रुक जाओ 10 मिनट। देखो अब ये सर्किट थोड़ा भी हम सर्किट कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, सर्किट को क्या कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड। हमने यहां पे क्या किया 24 वोल्ट की बैटरी लगाई और 2 डायोड देखो, एक फॉरवर्ड बायसिंग का लगाया और एक रिवर्स बायसिंग का लगाया। कैसे पता चला, इसके सिंबल से। थैंक यू। कैसे पता चला, इसके सिंबल से। भाई ये PN है और ये N2P, सही है। और इसके आगे भी एक रेजिस्टेंस ने ज्वाइन किया, इसके आगे भी एक रेजिस्टेंस ज्वाइन किया और ये था पूरा 24 वोल्ट, ठीक है। रुक जाओ, उसकी वैसे करो, नॉर्मल करो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर रिवर्स बायसिंग को हमने क्या कहा है, ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर कि हमें उससे कोई भी फॉरवर्ड करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे एक अलग बात है कि वहां पे जो रिवर्स मिले जब ब्रेकडाउन होगा, लेकिन फिलहाल हम इसे क्या समझेंगे कि एक ब्रोकन वायर। इसको तो यार पिक्चर से हटा ही दो। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसका कोई भी पोटेंशियल तुम्हें दिया नहीं है, यानी कि जो भी वोल्टेज है वो नेट दिया हुआ है पोटेंशियल 24, इसका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, इसका डायोड का। अगर दिया होता तो नेट हम वोल्टेज निकालते, उसके बाद रजिस्टेंस से कैलकुलेट करके करंट को निकाल लेते। तो कुल मिला के तुम्हें 24 वोल्ट नेट पोटेंशियल है, रजिस्टेंस 2 है, तो करंट कितना आ जाएगा 12 एम्पियर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे 2 वायर दिए हुए हैं, 2 अलग अलग केस हैं, ये केस अलग है, वो केस अलग है। देखो यहां पर क्या दिया है 10 वोल्ट पोटेंशियल और इस एंड में कितना दिया हुआ है माइनस, बोलो 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, -2 वोल्ट। हमें क्या निकालना होता है, कैलकुलेट करंट कैलकुलेट करने के लिए I = V नेट होना चाहिए, याद रखो V क्या होना चाहिए और R भी नेट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कहीं सारे है तो हम लोग नेट R निकालते, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विवेलेंट नॉट इक्विलिब्रियम, ओके। तो अब देखो 10 और यहाँ -2, कितना नेट पोटेंशियल हुआ, इस 2 एंड में इधर ध्यान दो, 8 का हो गया, सोच लो एक बार और भाई, -2 है। जब VA माइनस VB लोगे V पोटेंशियल V डिफरेंस निकालने के लिए, तो 10 माइनस इन ब्रैकेट -2 तो 12 हो जाएगा भाई। -2 में चल रहा है, 2 में नहीं चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट को समझो, ये तो आगे आपको पीछे करंट वाले में भी यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी। ये 10 वोल्ट है, ये -2 है, दोनों में रीचिंग में 12 वोल्ट का रीचिंग कर हमें पहुंचना है, पोटेंशियल 12 वोल्ट का है। बात समझ में आ गई। अगर मैथमेटिकली भी आप करोगे तो VA माइनस VB 10 माइनस इन ब्रैकेट -2 तो 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे V पोटेंशियल 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, करंट निकाल लेना। तुम्हें कौन मना कर रहा है, तुम्हें कौन मना कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो
यहां पर देखो, ये 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला कुछ केस है, ये तो निकाल ही लिया हम लोगों ने, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक डायोड लगा के रखा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और ये साइड में देखो, ये चीज़ ध्यान देना, जो बैटरी का हायर पोटेंशियल है वो हमने कौन से साइड में जोड़ के रखा है, एन साइड में जोड़ के रखा है। भाई ये डायोड के सिंबल में ये P होता है, ये N होता है, यहां पे लिखा रहेगा V हायर, यहां पे हमने जोड़ा है हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे जो करंट आएगा कितना आएगा, फॉरवर्ड करंट की बात करेंगे। भाई ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। सर रिवर्स कैसे हुई, क्योंकि हमने एन में हायर डाल दिया है, हमने एन साइड हायर पोटेंशियल डाला है, तो रिवर्स बाइसिंग में जो वायर होगा ब्रोकन वायर को ट्रीट होगा, और जो करंट होगा नेट फॉरवर्ड करंट वो 0 माना जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आप रुक जाइए 5-10 मिनट। ठीक है, आप बैठिए। सो अब देखो यहाँ से आ रहा है जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कि जहां पर जब ब्रेकडाउन होता है ना, ब्रेकडाउन कहां पर होता है, रिवर्स बाइसिंग में। तो वो जो ब्रेकडाउन होता है, जो हाईली डोप्ड डायोड होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के डायोड हमने बनाया है, एक हाईली डोप्ड और एक लाइटली डोप्ड। एक में इम्प्योरिटीज, कुछ डायोड बना रहे थे इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी डाली बोलो क्या होगा, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, करेक्ट है ना। तो और एक लाइटली डोप्ड है। तो जो हाईली डोप्ड डायोड है वो बहुत तेज़ी से ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हाईली डोप्ड, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चार्ज कैरियर बहुत है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो हैवी डोप डायोड में जो रिवर्स बाइसिंग का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। वो जो ब्रेकडाउन होता है क्या बोलेंगे उसे, जेनर ब्रेकडाउन। और वो जो उस प्रोसेस से जो डायोड, उस प्रोसेस वाला जो डायोड होगा उसका हमने क्या नाम दिया, जेनर डायोड। इसी तरह के जो लाइटली डोप डायोड है उसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे डायोड बोलेंगे उसे। जो हमारे सिलेबस में वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जेनर डायोड। नेक्स्ट है कुछ आगे है भैया, चलो ये बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जेनर डायोड के बारे में, कि किस तरह जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है। ठीक है।